हम शुरू कर देते हैं अब उन आंकड़ों को दिखाना जिसका इंतजार सारे लोग कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। असम भी एक ऐसा राज्य रहा है जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं थी। क्या भारतीय जनता पार्टी जिसने पिछली बार वहां पर जीत का इतिहास रचा था वो इस बार अपने आप को, अपनी सरकार को रिपीट कर पाती है या नहीं कर पाती है, या कांग्रेस जिसने एक नया गठबंधन वहां पर गढ़ा जिसको लेकर तमाम सवाल उठे उसकी कोई स्थिति बेहतर हो। बिल्कुल, और यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं किस तरह से हमने ये सर्वे किया है। विधानसभा क्षेत्र 126 यानी कि पूरी की पूरी विधानसभा क्षेत्र में जाकर 27,189 सैंपल साइज के जरिए ये सर्वे लेकर आए हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये अपने आप में सबसे ज्यादा सटीक रहने वाला है। इसकी पूरी गारंटी देने के लिए मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने आप में असम काफी महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी, क्योंकि हमने सबने देखा था कैसे प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचती हैं और बाकायदा असम में टी बागान में जाकर वो चाय की पत्तियां चुनती हुई नजर आती हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा हुआ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के बलबूते बीजेपी एक बार फिर से वहां पर कमल खिलाने में तैयार हो जाएगी? ये एग्जिट पोल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही इस पर नजरें लगी हुई है। तो सबसे पहले 126 सीटों की बात करते हुए सबसे पहले असम का आंकड़ा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो ये बताएगा कि अब की बारी असम में किसकी बनने जा रही है सरकार सत्ता। लेकिन पहले हम जरा वोट प्रतिशत ही दिखाएंगे। 126 सीटें, कौन कहां पर इस समय खड़ा हुआ नजर आ रहा है? ये सैंपल साइज समझिए कि ये सैंपल साइज बहुत ही बड़ा है। जब भी हम किसी एग्जिट पोल की बात करते हैं तो अगर इस तरह के सैंपल साइज को देखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हम सटीक होने के और ज्यादा करीब होते जाते हैं। मुश्किल उतना ही, लेकिन अब ये देखिए हमारे सामने आ चुका है ये एग्जिट पोल का वोट प्रतिशत, और इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन वहां पर है यानी बीजेपी प्लस 48%, 48% वोट उन्हें मिलते हुए असम के इन चाय बागानों में जो कि हमारे सामने इस समय है, और कांग्रेस प्लस यानी कि कांग्रेस और उसके साथ एआईयूडीएफ का जो गठबंधन था, और भी पार्टियां थी लेकिन ये दो प्रमुख दल उसमें, उसके पास 40% वोट का शेयर कांग्रेस प्लस के पास जाते हुए और अन्य के पास 12%। ये अपने आप में भी बहुत बड़े संकेत दे रहा है, लेकिन सीटों का इंतजार कीजिए। पहले ये वोट प्रतिशत हमने दिखाया है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी 48%, और इसी के साथ यकीनन बीजेपी के लोग खुश भी नजर आ रहे होंगे, कम से कम वोट प्रतिशत के जरिए ही सही उनका बढ़त के साथ यहां पर खाता खुला है। लेकिन जब यही आंकड़े सीटों में तब्दील होंगे तो क्या वो बीजेपी के कमल को भी उसी तरह से पोष करेंगे, हर जगह कमल खिलाएंगे इस हरियाली में? बड़ा सवाल है। लेकिन आप चेहरे देख रहे हैं, सर्बानंद सोनोवाल क्या एक बार फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री या बाजी कोई और मार ली जाएगा? ये वोट शेयर हमने आपके सामने रखा और अब सीटों की बारी है यकीनन जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं। असम के 126 में से आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर शानदार प्रदर्शन बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। 75 से लेकर 85 सीटें यहां पर, 75 से 85 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी कि बीजेपी, एजीपी, यूपीपीएल का गठबंधन हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि इसके अलावा कांग्रेस प्लस की बात करें जिसमें कांग्रेस है, एआईयूडीएफ है और बीपीएफ है, उनको 40 से 50 सीटें यहां पर असम में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि शानदार प्रदर्शन यहां पर भारतीय जनता पार्टी का, और एक बार फिर से श्वेता कमल खिलता हुआ इस हरियाली के बीच में बीजेपी का दिखाई दे रहा है। आज तक बांग्ला, जानून सब खबर सबार आगे। সাবস্ক্রাইব করুন আজ তক বাংলা, বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না।